हाय, आप सभी लोगों को इंग्लिश विथ भरत सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डिग्री। डिग्री के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें पे हम लोग ध्यान देंगे और इस डिग्री में जो भी महत्वपूर्ण आपके बात है उस बात को हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। तो अभी तक जो भी छात्र लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले आगे का जो भी वीडियो होगा आपको समय पर जल्दी मिल सके। इस वीडियो को आप सभी लोग लाइक करें, शेयर करें ताकि अन्य जो बालक लोग हैं उनको भी पढ़ने का मौका मिल सके। तो चलिए हम लोग अपना पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए और इस सिलसिला आगे बढ़ाया जाए। तो आपके सामने हेडिंग हमने दिया बाबू, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डिग्री। डिग्री के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो देखिए यहाँ पे सबसे प्रथम नियम कहता है भेरी। भेरी आप वर्ड सुने होंगे, यह एक प्रकार का एडवर्ब है। तो प्रथम नियम कहता है भेरी कम्स बिफोर अ पॉजिटिव फॉर्म और ए डिग्री टू स्ट्रेस इट्स क्वालिटी। दैट मीन्स भेरी आता है बिफोर अ पॉजिटिव फॉर्म और डिग्री, मतलब कि पॉजिटिव डिग्री या पॉजिटिव रूप के पहले आता है। किस लिए बाबू? टू स्ट्रेस, बल देने के लिए, इट्स क्वालिटी, इसके गुण पर। यानी भेरी का प्रयोग हम लोग वाक्य में जो करते हैं वह है पॉजिटिव डिग्री के पहले किया जाता है। आप देख पा रहे हैं नीचे में हमने शॉर्ट फॉर्म में भी लिख दिया है। यहाँ देखिए भेरी प्लस पॉजिटिव डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव डिग्री के पहले हम प्रयोग करेंगे भेरी का या भेरी के बाद में हम प्रयोग करेंगे पॉजिटिव डिग्री का। तो यह डिग्री से संबंधित बात है। जिस व्यक्ति या वस्तु को आप क्वालिटी में बताना चाहते हैं तो उस क्वालिटी को बताने के लिए 3 डिग्री होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री। तो उन 3 में से प्रथम नियम यहाँ पर बोला गया पॉजिटिव डिग्री के लिए। तो पॉजिटिव डिग्री का हम यदि बात करते हैं तो यह आपका कहता नियम है कि भेरी के बाद में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग होगा, ना कि भेरी के बाद में कंपैरेटिव डिग्री होगा और ना ही भेरी के बाद सुपरलेटिव डिग्री उपयोग होगा। बात आया समझ में? तो एक बात हम लोग को केवल समझना है, जिस व्यक्ति या वस्तु के क्वालिटी को हम बता रहे हैं और वह क्वालिटी यदि पॉजिटिव डिग्री है, अब भेरी का प्रयोग किया गया हो तो भेरी के बाद में ही पॉजिटिव डिग्री हम लिखेंगे। अब इस बात को सेंटेंस के माध्यम से समझा जाए तो प्रथम सेंटेंस बाबू कहता है सुनील इज अ वेरी टॉल बॉय इन दिस विलेज। सुनील यही आपका व्यक्ति हो गया। इज अ वेरी टॉल, आप देख पा रहे हैं भेरी यहाँ पर दिया गया है। देखिए भेरी प्लस टॉल, तो भेरी ज्यों का त्यों हो गया। उसके बाद पॉजिटिव डिग्री होना चाहिए, तो टॉल आपका पॉजिटिव डिग्री है। बातें बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, इसलिए वाक्य आपका हो गया सही। क्लियर है? चलिए सेकंड सेंटेंस बाबू है सुनील इज अ वेरी टॉलर बॉय इन दिस विलेज। सेंटेंस को पुनः देखा जाए, सुनील इज अ वेरी, देखिए वेरी के बाद दिया है टॉलर, तो ये टॉलर बाबू है कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ है वेरी, तो वेरी के बाद में कंपैरेटिव डिग्री तो यहाँ होगा नहीं,
इसलिए यह गलत हो गया, जिसके कारण वाक्य भी गलत हो गया। आप इसे ऐसे भी गलत काट सकते हैं। देखिए कैसे, टॉलर जब कॉम्परेटिव डिग्री है तो इसके ठीक बाद में कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन होना चाहिए, जो आप लोग लगाते हैं देन, तो यहाँ प्रीपोजिशन है भी नहीं, उस प्रकार से भी गलत हो गया। तो सेकंड सेंटेंस हम लोगों का गलत हो गया। सेंटेंस थर्ड का आता है, संजय इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन दिस क्लास। संजय इज अ वेरी इंटेलिजेंट। आप देख पा रहे हैं वेरी यहाँ ज्यों का त्यों वर्ड हो गया, इसके बाद होना चाहिए पॉजिटिव डिग्री। तो इंटेलिजेंट आपका पॉजिटिव डिग्री है, जो संजय के गुण को बताने का प्रयास किया है। तो यहाँ वाक्य सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आते हैं अगला सेंटेंस पे। संजय इज अ वेरी मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं बाबू कि वेरी के बाद है मोर इंटेलिजेंट, तो वेरी के बाद होता है पॉजिटिव डिग्री। मोर इंटेलिजेंट लगने से बन गया कॉम्परेटिव डिग्री, जिसके कारण यह सेंटेंस गलत है। इसलिए यहाँ देखिए सेंटेंस को हमने डब्ल्यू लिख दिया, डब्ल्यू दैट मीन्स रॉन्ग, यानी सेंटेंस गलत होगा। क्लियर हो गया। चलिए सेकंड नियम पर ध्यान दिया जाए। सेकंड नियम कहता है मच कम से मच आता है बिफोर अ कॉम्परेटिव फॉर्म और डिग्री। कॉम्परेटिव रूप या कॉम्परेटिव डिग्री के पहले। टू स्ट्रेस इट्स क्वालिटी, क्वालिटी पे बल देने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ बाबू, मच का प्रयोग हम करते हैं कॉम्परेटिव डिग्री के पहले। आप देखिए यहाँ भी दिया गया है मच प्लस कॉम्परेटिव डिग्री। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, यदि वाक्य में मच है और मच के बाद कोई डिग्री हमें उपयोग करना चाहते हैं, तो वह डिग्री केवल कॉम्परेटिव डिग्री ही आएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, यदि कॉम्परेटिव डिग्री है और मच हमें लगाना है, तो इस कॉम्परेटिव डिग्री के पहले ही हमें मच का करेंगे प्रयोग। अब देखिए कॉम्परेटिव डिग्री कहने का मतलब क्या, तुलना करेगा। तो तुलना करने के लिए दो व्यक्ति मिनिमम चाहिए। तो जब कोई एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से किसी भी गुण के आधार पर तुलना करता है, तो उसी गुण को बताने के लिए हम कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। अब देखिए सेंटेंस बाबू, सुनील इज अ मच, एक मिनट था सा यहाँ नहीं होगा। अब देखिए सुनील इज मच टॉलर देन मुकेश। सुनील बहुत लंबा है मुकेश की अपेक्षा। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि सुनील का तुलना किया गया है किससे बाबू, मुकेश से। इनके बीच में गुण का उपयोग हम किए हैं टॉल। तो अब आप देख पा रहे हैं ये मच टॉलर लिखा है, तो मच के बाद में कॉम्परेटिव डिग्री होता है, तो टॉलर हो गया कॉम्परेटिव डिग्री। बात सही है। आप देखिए यहाँ प्रीपोजिशन देन भी है, तो यह बात सही है। तो इसलिए यह वाक्य बाबू का हो गया, सही हो गया है। क्लियर है। सेकंड सेंटेंस देखा जाए, सुनील इज मच टॉल देन मुकेश। अब सेंटेंस कहता है सुनील इज मच, मच के बाद आप देखिए टॉल है, तो मच के बाद तो पॉजिटिव डिग्री नहीं होता है, कॉम्परेटिव होना चाहिए। इसलिए टॉल के कारण सेंटेंस गलत हो गया। आप इसे दूसरे प्रकार से भी गलत कर सकते हैं। देखिए कैसे, सेंटेंस को पढ़ने से हमें पता चल गया कि सुनील का हमने किया है तुलना मुकेश से। तुलनात्मक बात को बताने के लिए प्रीपोजिशन देन हम लगाए हैं। तो जब प्रीपोजिशन देन हो, तुलना किया गया हो, तो यहाँ डिग्री हमेशा कॉम्परेटिव ही होगा। तो यहाँ पॉजिटिव होने के कारण वाक्य हो गया गलत। क्लियर। चलिए थर्ड सेंटेंस है, संजय इज मच मोर इंटेलिजेंट देन अनिल।
संजय इज मच, देखिए यहाँ मच है, मच प्लस मोर इंटेलिजेंट, तो मोर इंटेलिजेंट कॉम्परेटिव डिग्री हो गया। अब मच के बाद में कॉम्परेटिव डिग्री प्रयोग होता भी है, इसलिए यह वाक्य हो गया सही। क्लियर। चलिए फोर्थ सेंटेंस बाबू कहता है संजय इज मच इंटेलिजेंट देन अनिल। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं मच उपयोग है, तो यहाँ दिया गया है पॉजिटिव डिग्री, जबकि होना चाहिए कॉम्परेटिव डिग्री। तो यहाँ पॉजिटिव डिग्री होने के कारण सेंटेंस हो गया गलत। वैसे भी आप देखिए प्रीपोजिशन देन है, तो प्रीपोजिशन देन है तो कॉम्परेटिव फॉर्म होना चाहिए। कॉम्परेटिव फॉर्म होने के लिए इसके पहले मोर होना चाहिए, मोर है नहीं। आप उस प्रकार से भी वाक्य को गलत काट सकते हैं। बातें समझ में आ रही है। चलिए तो दो बात अभी तक हम लोगों ने सीखा। भेरी के बाद उपयोग होता है पॉजिटिव डिग्री, और मच के बाद उपयोग होता है कॉम्परेटिव डिग्री। अब आगे आते हैं नियम 3 पे। बहुत ही अच्छा आपका कॉन्सेप्ट नियम 3 है। देखिए बाबू क्या कहता है 3 में, इनफ है कम से आफ्टर अ पॉजिटिव फॉर्म और डिग्री, यानी इनफ आता है किसके बाद, तो पॉजिटिव डिग्री या पॉजिटिव फॉर्म के बाद टू स्ट्रेस इट्स क्वालिटी पे बल देने के लिए। यानी हम लोगों को देखिए क्या समझना है बाबू है, यहाँ हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं पॉजिटिव डिग्री प्लस इनफ प्लस 2 प्लस V1। यहाँ देखिए पॉजिटिव डिग्री के बाद इनफ होगा, इसका मतलब क्या, इनफ का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के बाद में कर देते हैं। इनफ का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के बाद में किया जाता है। एक बात और आप ध्यान से यहाँ समझिएगा, पॉजिटिव डिग्री के बाद यदि इनफ है तो उसके बाद में 2 प्लस V1 का उपयोग होता है। 2 प्लस V1 मतलब फुल इनफिनिटिव है। चलिए लेकिन हाँ यह 2 प्लस V1 कब लगेगा, जब पॉजिटिव डिग्री के बाद में इनफ होगा। तो सेंटेंस के माध्यम से बात को समझा जाए। सेंटेंस है विराट इज अ स्मार्ट इनफ टू प्ले इन दिस मैच। अब देख बाबू स्मार्ट ही हम लोगों का है पॉजिटिव डिग्री, सही बात है। पॉजिटिव डिग्री है तो इसके बाद इनफ, यह बात सही है। मतलब कि इनफ का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के बाद हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए टू प्ले, जो मेन खेल है उसको 2 प्लस V1 में भी लिखा गया है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से यह वाक्य हो जाता है सही। क्लियर। चलिए आगे देखा जाए, विराट इज इनफ अ स्मार्ट टू प्ले इन दिस मैच। अब देखिए बाबू विराट सब्जेक्ट जो कहते हो इज इनफ स्मार्ट, यहाँ पे क्रम हो गया है उल्टा। स्मार्ट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के बाद में होना चाहिए इनफ, लेकिन इनफ पहले है, इसके कारण यह वाक्य हो गया गलत है। क्लियर। चलिए अब आते हैं थर्ड में, विराट इज अ स्मार्ट इनफ प्ले इन दिस मैच। इस सेंटेंस में गलत कहाँ है आप लोग बताइए सोच के। विराट जो कहते हो अस्मार्ट, देखिए अस्मार्ट प्लस इनफ सही तो है, लेकिन यहाँ देखिए V1 केवल बाबू है, तो यहाँ V1 के बीच पहले होना चाहिए 2, क्योंकि देखो यहाँ नियम का कहता है पॉजिटिव डिग्री प्लस इनफ प्लस 2 प्लस V1, यानी इनफ और V1 के बीच में प्रीपोजिशन 2 होना चाहिए। तो उसी प्रकार से यहाँ भी इनफ के बाद यहाँ प्रीपोजिशन 2 होना चाहिए, जो नहीं है, जिसके कारण सेंटेंस हो गया गलत। आगे आते हैं, विराट इज अ स्मार्टर इनफ टू प्ले इन दिस मैच। अब देख बाबू इनफ तो है, लेकिन हम जानते हैं कि इनफ का उपयोग होता है पॉजिटिव डिग्री के बाद। यहाँ लिखा गया है स्मार्टर यानी कॉम्परेटिव डिग्री, तो कॉम्परेटिव डिग्री के बाद इनफ तो नहीं होता है, इनफ के पहले होता है पॉजिटिव, तो स्मार्टर के कारण यह सेंटेंस हो गया गलत है। चलिए एक नोट देखिए, बहुत मेन बात हमने यहाँ पे लिखा आप लोगों के लिए, वह नोट देखो बाबू का है, इनफ प्लस पॉजिटिव डिग्री
अब देखिए इनफ के बाद में पॉजिटिव डिग्री है, ये तो गलत बात है क्योंकि पॉजिटिव डिग्री के बाद में इनफ होता है। समझे बात है? एक नीचे में लिखा गया है इनफ प्लस नाउन। हाँ, इनफ के बाद में हम नाउन लिख सकते हैं कब? जब नाउन का विशेषता बताया जाए तब, जब नाउन के बारे में बोला जाए तब। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा इनफ प्लस पॉजिटिव डिग्री हो तो इसके बाद हमने बोला है 2 + V1 न कि नाउन। तो यदि हम नाउन लिखेंगे तो यह स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। क्लियर? अब देखिए सेंटेंस में यू हैव इनफ मनी, इनफ है ना बाबू, इनफ देखो इनफ है तो इनफ के बाद में नाउन हो सकता है। क्लियर है? चलिए इनफ के बाद नाउन होगा या पॉजिटिव डिग्री प्लस इनफ प्लस 2 + V1 होना चाहिए, कोई समस्या नहीं है। अब आते हैं हम लोग नियम नंबर 4 पे, जो कि इस लेक्चर का अंतिम नियम है। देखिए एमंग कैन बी यूज्ड, एमंग का प्रयोग किया जा सकता है आफ्टर अ सुपरलेटिव फॉर्म और डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के बाद, टू मेक इट्स क्राइटेरिया, इसके क्राइटेरिया को बताने के लिए। मोटा मोटी कहने का मतलब वो बात है, देखिए नीचे हम लिख दिए हैं सुपरलेटिव डिग्री प्लस अमंग। इसका मतलब क्या हुआ? अमंग का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के बाद होगा, न कि पॉजिटिव डिग्री के बाद और ना ही कंपैरेटिव डिग्री के बाद होगा। या इस बात को हम लोग दूसरे प्रकार से भी कह सकते हैं। वह कैसे? देखिए यदि सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद में एमंग का उपयोग प्रीपोजिशन के रूप में किया जाएगा। आप जानते हैं एमंग का हिंदी मतलब के बीच में होता है, जिसका उपयोग 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के संदर्भ में किया जाता है। हो गया क्लियर? तब सेंटेंस देखते हैं। कुणाल इज द बेस्ट एमंग ऑल द 10 सिंगर्स। कुणाल इज द बेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है, गुड का सुपरलेटिव होता है ना बेस्ट, तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गया। इसके बाद एमंग है, बात सही है, ऑल द 10 सिंगर्स है। अब सेकंड सेंटेंस देखा जाए, कुणाल इज द गुड एमंग ऑल द 10 सिंगर्स। कुणाल इज द गुड एमंग, एमंग है यहाँ द गुड, पॉजिटिव डिग्री गुड हो गया, जिसके कारण वाक्य हो जाएगा गलत। बात आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि एमंग का उपयोग होता है सुपरलेटिव डिग्री के बाद, गुड है पॉजिटिव है डिग्री, जिसके कारण सेंटेंस हो गया गलत। अब अंतिम सेंटेंस देखा जाए, कुणाल इज एमंग द बेस्ट ऑल द 10 सिंगर्स। कुणाल इज एमंग द बेस्ट, एमंग भी है सुपरलेटिव डिग्री भी है, लेकिन क्रम बाबू गलत है, क्योंकि एमंग का उपयोग होना चाहिए सुपरलेटिव डिग्री के बाद और सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग होना चाहिए अमंग के पहले, जो कि ऐसा नहीं है। तो यह क्रम आगे पीछे लिखने के कारण सेंटेंस हो गया गलत। बात आपको समझ में आ गया? तो हम लोग पुनः देख लेते हैं नंबर 1 से। पहला में आपको हमने देखिए क्या बोला, पहला नियम सिंपल बोला गया बाबू, वेरी के बाद हमेशा उपयोग होता है पॉजिटिव डिग्री का, ना कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का। सिंपल सी बात। सेकंड नियम आपके सामने कहता है, मच के बाद होता है कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग। मच के बाद ना तो हम लगा सकते हैं पॉजिटिव डिग्री और ना ही लगा सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री। और नंबर 3 बहुत ही मेन बात यहाँ बोला गया, जहाँ पे एग्जाम में हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, पॉजिटिव डिग्री प्लस इनफ प्लस 2 + V1, यानी पॉजिटिव डिग्री के बाद में इनफ होगा या इनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री होगा। और जब पॉजिटिव डिग्री के बाद में इनफ है तो उसके बाद में 2 + V1 भी उपयोग होते हैं। और नियम नंबर हम लोगों का जो 4 है वो क्या कहा, एक देखिए नोट में हम बोला है, नोट में क्या बाबू है, इनफ प्लस पॉजिटिव डिग्री गलत है, स्टेटमेंट सही बात। इनफ के बाद में हम नाउन का प्रयोग कर सकते हैं, यो सही बात है। इनफ के बाद में पॉजिटिव डिग्री प्लस नाउन, यह गलत हो जाएगा। बातें समझ में आपको? चलिए अब चौथा नियम बोला गया बाबू,
सुपरलेटिव डिग्री प्लस एमंग। इसका मतलब कि अमंग का उपयोग सुपरलेटिव डिग्री के बाद होता है या एमंग का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग एमंग के पहले किया जाता है। तो आप लोगों को यह 4 नियम समझ में आ गया होगा। आप इस टॉपिक को कॉपी में आप लिखने का प्रयास करें और कॉपी में लिखने के साथ साथ कौन वाक्य गलत है कौन वाक्य सही है यह सबसे पहले आप अपने से समझें कि क्या बातें गलत हैं, कौन सी चीज के कारण कौन वाक्य सही हो रहा है, किस चीज के कारण कौन सा वाक्य गलत हो रहा है। बात आप लोगों को समझ आ रही है। चलिए तो आगे आप लोग इसी प्रकार से पढ़ने का प्रयास करें, वीडियो को शेयर करें ताकि और सभी बालक लोग भी पढ़ाई का फायदा उठा सकें।